नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल इनसाइट हिंदी पर। आज हम देखेंगे दुनिया एक नए पावर ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार ग्लोबल लीडरशिप रीडिफाइन हो रहा है और इस बार बैटलफील्ड है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल टेक जायंट्स, इन्हें हम यूरोपियन लीडर्स कहते हैं। यानी जो यूरोप में जितने भी टेक्निक है, जो जो टेक जायंट्स है सब यूरोप में है, तो इन्हें हम ग्लोबल टेक जायंट्स कहते हैं यूरोपियन को। तो उन्हें स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनरशिप की जरूरत है और इन सब के बीच एक कंट्री रैपिडली तेजी से सेंटर स्टेज पर आ रही है जिसका नाम है इंडिया। एआई समिट के जरिए, जो अभी भारत में चल रहा है एआई समिट, उसके जरिए भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कस नहीं कर रहा है, भारत ग्लोबल एलाइंस रीशेप कर रहा है। यानी जो भारत के पुराने जो रिलेशन थे कंट्री से उनको दोबारा रीशेप कर रहा है। ट्रेड कॉरिडोर्स रीडिजाइन कर रहा है, जो ट्रेड के रूट होते थे उन्हें दोबारा रीडिजाइन किया जा रहा है और फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी जगह डिफाइन कर रहा है। आज हम देखेंगे कैसे एक समिट बन गया ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का टर्निंग पॉइंट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमने न्यूज आर्टिकल्स उठाए हैं द हिंदू से, एक न्यूज पेपर है, वहां से हमने ये आर्टिकल उठाया है। तो इस इमेज में आप देख रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और जो क्रोएटिया देश है उसका भी एक प्राइम मिनिस्टर, हाई लेवल बाइलेटरल मीटिंग हो रही है। आप देख सकते हो दोनों देश के जो पीएम बैठे हैं उनकी मीटिंग चल रही है। सरफेस पर ये नॉर्मल डिप्लोमेटिक्स मीटिंग लग सकती है, लेकिन जियोपॉलिटिकली ये यूरोप आउटरीच स्ट्रेटेजी का पार्ट है। यानी जो ये क्रोएटिया देश है, ये भी यूरोप का देश है, तो ये आपको नॉर्मल बायलैटरल मीटिंग लग सकती है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक मीटिंग है। डिस्कशन इस पे क्या हो रहा है उस पर हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन का डिस्कशन हो रहा है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का भी डिस्कशन हो रहा है, ब्लू इकोनॉमी जिसे हम मैरीटाइम रिसोर्स पावर कहते हैं उस पे भी डिस्कशन हो रहा है, और स्ट्रेटेजिक कनेक्टिव कॉरिडोर्स यानी दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी डिस्कशन चल रहे थे। ये हमारे 4 पॉइंट कौन-कौन से हो गए? टेक्नोलॉजी हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्र में जो मैरीटाइम रिसोर्सेज पावर हो गए उन पे हो गया, और जो स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी हुई इन 4 पॉइंट पर इन दोनों देशों के बीच डिस्कस हो रहा है। अगर अगले बात करें हम कि जियोपॉलिटिक्स मीनिंग यानी इंडिया मेडिटेरियन रीजन तक इकोनॉमिक और मैरीटाइम मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सपेंड कर रहा है, सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हो रही है, यूरोप के मिड पायर्स स्ट्रेटेजिक नेशंस के साथ लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल अलाइनमेंट हो रहा है। ये साइलेंट एक्सपेंशन डिप्लोमेसी है। जो ये हो रहा है इसे साइलेंट एक्सपेंशन डिप्लोमेसी कहते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ इंडिया और स्पेन की लीडरशिप मीटिंग दिख रही है। यानी जो आप देख सकते हो एक तरफ स्पेन के प्राइम प्रेसिडेंट है और दूसरी तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, तो दोनों के बीच मीटिंग दिख रही है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर और इस पे जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, ये दोनों एक साथ डिफेंस, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पर डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे क्रिटिकल डेवलपमेंट है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच एफटीए, जिसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कहते हैं। ये एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी बताया गया। और स्पेन और इंडिया के बीच जो पॉइंट डिस्कस हुआ, अगर मैं उनकी बात बताऊं तो सबसे पहले ट्रेड बैरियर रिड्यूस, जो टैक्स लगते हैं उसको रिड्यूस किया गया है। इंडिया एक्सपोर्ट्स यूरोप में सर्ज, यानी जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है उसको यूरोप में बढ़ाने की बात कही गई है। चाइना सेंट्रिक सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई, जो चाइना से जो सामान आते हैं तो उनको भी थोड़ा कम करने के लिए उस पर भी बात हुआ है। एंड डिफेंस पार्टनरशिप डिपेंड, आप देख सकते हो कि जो भी देश आ रहे हैं छोटे छोटे या फिर बड़े देश, उन सबसे डिफेंस कॉमन है। जो डिफेंस की बात हो रही है उनमें सबसे डिफेंस कॉमन है। और ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, यानी जो ये हो रही है सिर्फ ट्रेड डील तक नहीं है, ये इकोनॉमिक अलाइनमेंट भी है। इंडिया ग्रेजुअली यूरोप का ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहा है, क्योंकि आपने देखा भी अमेरिका ने सबके साथ क्या किया है, तो उसके हिसाब से इंडिया यूरोप का एक ट्रस्टेड पार्टनर भी बन रहा है। अगर मैं आगे की बात बताऊं, आप देख सकते हो कि इस इमेज में इंडिया और ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडरशिप एक टेबल पे है। आप देख सकते हो एक तरफ सुंदर पिचाई है और जो गूगल के सीईओ है,
दूसरी तरफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों भी मीटिंग कर रहे हैं। तो इनका जो डिस्कस हुआ उसका पॉइंट क्या है, तो एआई टैलेंट डेवलपमेंट। जो पहला पॉइंट था वो था एआई टैलेंट डेवलपमेंट, यानी इंडिया के अंदर या फिर अमेरिका के अंदर जो एआई टैलेंट है उसको कैसे और डेवलप किया जाए। ग्लोबल इनोवेशन इकोसिस्टम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन एंड फ्यूचर वर्किंग ट्रेनिंग, यानी इस चारों पॉइंट पर डेवलपमेंट हुआ है। मैं चारों पॉइंट एक बार दोबारा बताऊं तो एआई टैलेंट डेवलपमेंट, ग्लोबल इनोवेशन इकोसिस्टम्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन, फ्यूचर वर्कफोर्स ट्रेनिंग, डीप जियोपॉलिटिकल इंसाइट। ये होता है डीप जियोपॉलिटिकल इंसाइट, यानी आप देख सकते हो एक तरफ मोदी जी प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं और दूसरी तरफ टेक जायंट्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन आई, इनके सीईओ से भी मिल रहे हैं। 21st सेंचुरी पावर मिलिट्री से नहीं टेक्नोलॉजी से डिफेंड होगी। ये बात सच है कि आप देख सकते हो कि जो आने वाला समय है वो टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंड करेगी, ना कि आपके पास कितनी मिलिट्री है। और जो कंट्री एआई इकोसिस्टम कंट्रोल करेगी वही ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कंट्रोल करेगी। ये डिजिटल एरा का डिप्लोमेसी है। और अगर मैं अगले ले जाऊँ तो आप देख सकते हो कि एआई सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेम, जो ये है सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेम है ग्लोबल एआई समिट, जहां गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन और इन्वेस्टर्स के एक प्लेटफॉर्म पर की ग्लोबल टेक लीडर्स प्रेजेंट करते हैं। उसमें कौन कौन से जो लीडर आए हैं, ये मेन लीडर्स उन्हें देख लेते हैं। तो जो टेक जायंट के लीडर है सैम एल्थम, जो ओपन एआई के फाउंडर्स है, एंड मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, ब्रैड स्मिथ, और ये बाकी बड़े बड़े नाम है जो टेक जायंट के सीईओ ये एआई समिट को अटेंड करने आए हैं। और अगर बात करूँ, ये लोग सिर्फ स्पीकर नहीं है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पॉलिसी मेकर्स हैं। आपको पता होगा गूगल, चैट जीपीटी, बाकी बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट, मुकेश अंबानी, जियो, रिलायंस इंडस्ट्री, सब के बारे में आपको पता होगा। तो इंडिया ग्लोबल एआई गवर्नेंस डिस्कशन का सेंटर प्लेटफॉर्म बन गया है। इनोवेशन डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी, सब एक साथ ये ग्लोबल पावर नेटवर्किंग का एपिसेंटर बनता जा रहा है। अगर हम बात करें फाइनल कंक्लूजन की बात करें, तो यूरोप के साथ ट्रेड अलाइनमेंट हुआ, टेक जायंट के साथ इनोवेशन पार्टनरशिप हुआ है, ग्लोबल एआई लीडर्स की होस्टिंग हुई है। तो क्लियर सिग्नल है, इंडिया ऑब्जर्वर नहीं, इंडिया आर्किटेक्ट बन रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में जो इनोवेशन पर कंट्रोल करेगा वही फ्यूचर को कंट्रोल करेगा। इंडिया बात करें तो आप देख सकते हैं इंडिया ने होस्ट किया है, और बाकी आज पीएम मोदी एड्रेस करेंगे 19 तारीख को, आज ही 19 तारीख है। तो आगे की जानकारी के लिए हम देखेंगे, और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।